तो जो भौतिक सुख साधन है उसकी प्राप्ति होगी। यदि कोई लग्जरी लाइफ जीना चाहता है, धन संपत्ति, वैभव, सुख, सौंदर्य, प्रेम प्रसंग, रिलेशनशिप, प्रेम इत्यादि, उन सब में आपको अच्छा फल मिलेगा यदि आप गन्ने के रस से शुक्रवार को अभिषेक करते हैं। धन का आगमन होगा। शुक्रवार के दिन आम के रस से भी अभिषेक करते हैं। आम का रस लेकर के भी आप अभिषेक करेंगे, तभी आपका प्रति आकर्षण बढ़ेगा, लोग आपके फॉलोअर्स बढ़ेंगे, विवाह संबंधित बाधा दूर होगी, शुक्र ग्रह की पीड़ा दूर होगी। यदि आप घी और खांड को मिक्स करके अभिषेक करते हैं तो जो भी कंपटीशन की आप तैयारी कर रहे हैं, प्रतियोगी परीक्षा में भी आपको सफलता प्राप्ति होगी। यदि आप शनिवार को सरसों के तेल से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करते हैं, तो यदि किसी कारण से आपको बदनामी हो रही है, कारण या बिना कारण के, तो बदनामी से भी आपको मुक्ति मिलेगी। जो लोग कैंसर से पीड़ित हैं, जिनका कैंसर का फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेज चल रहा है, कैंसर से मुक्ति चाहते हैं, कैंसर के रोग में राहत हो, कैंसर की जो पीड़ा है, असहनीय पीड़ा, उससे मुक्ति मिले, आपको राहत मिले। यदि कोई सट्टे बाजार का काम करता है, लॉस प्रॉफिट होता है, बार बार लॉस हो रहा है, तो अच्छे लाभ के लिए सट्टे बाजार में आपको लाभ मिले, इसके लिए भी आप शनिवार को सरसों के तेल से अभिषेक करें। और यदि शनि की महादशा, शनि की अंतर्दशा, शनि का ढैया चल रहा है, शनि पीड़ित आपकी कुंडली में नीच का है या अस्त है, शनि प्रभावहीन है, तो आप इस अभिषेक के तेल को 43 दिन तक चौमुखा दीपक जलाएंगे अपने घर में, तो घर में शांति होगी। शनि से जो भी पीड़ा आपको है, उन सब में आपको राहत मिलेगी, आपके जीवन में और परिवार में सुख शांति समृद्धि आएगी। किसी भी प्रकार की जो पीड़ा वो आपको नहीं होगी। यदि किसी के शरीर में सुस्ती रहती है तो तिल का तेल लें, उससे आपकी सुस्ती भी दूर होगी, शरीर में स्टेमिना बढ़ेगी, और जो आपका दुर्भाग्य, आपका पीछा नहीं छोड़ रहा, दुर्भाग्य की पीड़ा है, वो भी आपकी दूर होगी, इससे मुक्ति मिलेगी। यदि आप कुशास को जल में डाल करके अभिषेक करते हैं, तो जो आपका केतु ग्रह है, केतु ग्रह की शांति होगी, रोगों से मुक्ति मिलेगी। यदि कोई आप पे जादू टोना इत्यादि करता है, आपको पीड़ा हो रही है, उससे भी आपको मुक्ति मिलेगी। छोटे मोटे रोग होते रहते हैं, उनसे भी आपको मुक्ति मिलेगी। आपको मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। जो लोग मोक्ष की कामना लेने वाले हैं, उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। यदि आप दुर्वा से, रात को दुर्वा को जल में भिगो दें, सुबह उसके जल से यदि अभिषेक करते हैं भगवान भोलेनाथ का, तो आपको राहु ग्रह की शांति का फल मिलेगा। अचानक राहु ग्रह लाभ भी देता है, हानि भी देता है। यदि हानि होता है, व्यापार में घाटा होता है, जीवन में उतार चढ़ाव होता है, या मन में भ्रम आते रहते हैं, नाना प्रकार के डाउट्स चलते रहते हैं, हमेशा मन भ्रम के जाल में उलझा रहता है, आप अभिषेक करेंगे तो आपको ये मुक्ति मिलेगी। इसके लिए सावन का जो महीना बताया गया है, सावन का महीना सबसे पावन और पवित्र है। यदि आप सावन के महीने में ये काम करते, अभिषेक करते, लाभ मिलेगा। किसी भी प्रदोष में करते, आप कोई भी प्रदोष व्रत आता है, सोम प्रदोष, मंगल, भौम, बुध इत्यादि प्रदोष में करेंगे, लाभ रहेगा। किसी भी शिवरात्रि महीने, हर महीने शिवरात्रि आती है, शिवरात्रि में भगवान भोलेनाथ का करेंगे, महाशिवरात्रि में करेंगे, तो भगवान भोलेनाथ के जिस कामना से आप अभिषेक करेंगे वो आपकी कामना पूर्ति होगी। आपके जीवन में जो भी कोई दिक्कत है वो दूर होगी। इसलिए आप सावन के महीने में ये रुद्राभिषेक करके अपने जीवन को धन्य बनाएं। भगवान भोलेनाथ रिद्धि सिद्धि के दाता हैं, सभी प्रकार के कष्ट को दूर करने वाले हैं। जीवन में यदि रोग आपका पीछा नहीं छोड़ रहे हैं, मानसिक पीड़ा है, किसी भी प्रकार के कष्ट हैं, बार बार आपको तकलीफ दे रहे हैं, तो आप इन नाना प्रकार के पदार्थों से सावन के महीने में अभिषेक करेंगे तो आपको निश्चित रूप से इसमें लाभ मिलेगा। इसलिए आप जो आपको बताया गया उसका पालन करेंगे, निश्चित रूप से आपके सफलता के द्वार खुलेंगे, आपका जीवन और आनंदमय रहेगा। भगवान भोलेनाथ आपकी सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी करें। बहुत बहुत आशीर्वाद और धन्यवाद।